यह कहानी जर्मनी के एक छोटे से गांव में शुरू होती है। इस गांव में बैनर ब्रदर्स ने एक डरावनी परंपरा बना रखी थी। उनके नियम के अनुसार जिस भी लड़की की शादी होती, पहले उसे बैनर ब्रदर्स के पास भेजा जाता। वे उसके साथ जबरदस्ती करते और उसके बाद ही उसे उसके पति को सौंपा जाता था। सैम की मां को भी इस भयानक घटना से गुजरना पड़ा था। इसी दर्द और बदले की आग में जलता सैम अब इस गांव में आया था ताकि अपनी मां के साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। क्या वह अपनी मां का बदला ले पाएगा और गांव की लड़कियों को इस अत्याचार से बचा पाएगा? आज की इस कहानी में हम यह सब जानेंगे। तो यह कहानी आज से 300 साल पहले जर्मनी के एक छोटे से गांव में शुरू होती है। इस गांव के लोग आतंक के साए में जी रहे थे क्योंकि यहाँ बैनर और उसके 6 बेटे राज करते थे। वे सबसे कुख्यात गुंडे थे जो जिसे चाहते मौत के घाट उतार देते। पूरा गांव उनसे इतना डरता था जैसे उनकी सांसें बैनर के इशारों पर चलती हों। इसी गांव में एक दिन सैम नाम का फोटोग्राफर आता है। गांव में कदम रखते ही उसका सामना बैनर के बड़े बेटे लुइस से होता है। लुइस उसे धमकाते हुए कहता है, अगर तुम्हें गांव में रहना है तो हमें रिश्वत देनी होगी। सैम शांति से उसे एक पोटली देता है जिसमें सोने के सिक्के होते हैं। वह लुइस से कहता है, मुझे यहाँ 6 महीने तक रुकना है जब तक सर्दियाँ खत्म नहीं हो जाती। लुइस सिक्के देखकर ठहाका लगाता है और कहता है, अब तुम्हें हर महीने हमें ऐसे ही एक पोटली देनी होगी। सैम उसकी शर्त मान लेता है और कहता है कि वह घाटियों की तस्वीरें खींचने आया है। लुइस शक भरी नजरों से सैम की बातें सुनता है और उसका सामान जांचने लगता है। इसी बीच लुई का सबसे छोटा भाई फ्रांस सिक्कों को लेकर अपने पिता बैनर के पास जाता है। बैनर सिक्कों को गौर से देखता है और आदेश देता है कि सैम को गांव में रहने दिया जाए। इसके बाद बैनर के बेटे सैम को गांव में एक पुराना घर देते हैं जहां पहले से ही एक बूढ़ी औरत मरिया और उसकी बेटी पौला रहती थी। बैनर के बेटे उन्हें धमकाते हुए कहते हैं, अब से यह तुम्हारा मेहमान है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर इसे कुछ हुआ तो हम तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बैनर और उसके बेटे वहां से चले जाते हैं, लेकिन पौला सैम के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। गुस्से में भरी वह सैम का सामान उठाकर ऊपर के कमरे में फेंक देती है और बिना कुछ कहे नीचे आ जाती है। उसकी नाराजगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पौला की माँ मारिया सैम से उसकी बेटी के व्यवहार के लिए माफी मांगती है, लेकिन सैम खुद को भी स्थिति के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार मानता था। वह विनम्रता से सिर झुकाकर कहता है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद सैम अपना कुछ सामान लेकर अस्तबल में चला जाता है। वह उसे एक कोने में इस तरह छुपाता है जैसे वह नहीं चाहता कि कोई और उसके बारे में जाने। रात के खाने के दौरान पौला सैम के बारे में जानने की कोशिश करती है। वह भारी आवाज में पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? सैम हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं अमेरिका में पला बड़ा हूँ, वहीं मैंने फोटोग्राफी सीखी। मैं यहाँ घाटियों की बेहतरीन तस्वीरें लेने आया हूँ ताकि एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकूँ। मैरिया, जो अब तक चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी, अचानक गंभीर हो जाती है। वह धीमे लेकिन सख्त लहजे में सैम को चेतावनी देती है, तुम्हें बैनर ब्रदर्स से सावधान रहना होगा। वे सिर्फ खूंखार ही नहीं बल्कि बेरहम भी हैं। यहाँ हर किसी की किस्मत उनके हाथों में होती है। रात को सोने से पहले सैम अपनी जेब से एक लॉकेट निकालता है। लॉकेट खोलते ही उसकी माँ की तस्वीर सामने आ जाती है। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द उभर आता है और उसके चेहरे के हाव भाव से साफ झलकता है कि उसका इस गांव से कोई पुराना रिश्ता है। तभी अचानक उसे अस्तबल में किसी के जाने की हल्की आहट सुनाई देती है। जैसे ही वह खिड़की से झांकता है तो देखता है कि पौला वहां लूकस नाम के एक युवक से मिल रही है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। सैम यह सब चुपचाप देखता रहता है और फिर वापस लेट जाता है। अगली सुबह पौला फिर से सैम से मिलने आती है। बातचीत के दौरान वह उसके परिवार के बारे में पूछती है। सैम जवाब देता है, मेरे पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, अब मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। इसके बाद वे दोनों बाजार में कुछ सामान लेने के लिए निकल जाते हैं। जिस दुकान से वे सामान खरीद रहे होते हैं वहीं बैनर ब्रदर्स भी मौजूद थे। सैम वहां से घोड़े की नाल की कील खरीदता है और दुकान से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी ह्यूबर्ट बैनर उसका रास्ता रोक लेता है।
ह्यूबर्ट जबरदस्ती सैम को शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब सैम पीने से मना कर देता है तो ह्यूबर्ट को यह बात बुरी लगती है। अगले ही पल बाकी बैनर ब्रदर्स भी वहां आ जाते हैं और सब मिलकर सैम को पीटना शुरू कर देते हैं। सैम खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन 6 आदमियों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वे उसे बुरी तरह मारते हैं और फिर ठहाके लगाते हुए वहां से चले जाते हैं, जैसे यह उनके लिए महज एक खेल हो। अगले दिन सैम घाटियों की तस्वीरें खींचने के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसकी नज़र चर्च के सामने लगे क्रूज पर पड़ती है। वह उसे देखने लगता है जैसे यह सिर्फ एक लकड़ी का क्रूज नहीं, बल्कि उसके अतीत से जुड़ा कोई अहम हिस्सा हो। सैम को गांव में रहते हुए 1 महीना बीत जाता है। सर्दियां अब अपने चरम पर थीं। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी थी और कोहरा इतना घना था कि कुछ ही कदम दूर की चीजें भी दिखाई नहीं दे रही थीं। लेकिन बैनर ब्रदर्स के लिए यह मौसम भी उनकी क्रूरता को रोकने वाला नहीं था। ऊपर घाटी पर बैनर ब्रदर्स पेड़ों को काटकर नीचे फेंक रहे थे। उनका सबसे छोटा भाई फ्रांस नीचे घाटी में खड़ा था, जबकि बाकी भाई ऊंचाई पर थे। अचानक एक बड़ा पेड़ घाटी के बीच में जाकर अटक जाता है। फ्रेंच उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटती है। अचानक वह पेड़ कोहरे को चीरते हुए नीचे गिरने लगता है। फ्रेंच कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह पेड़ के नीचे आ जाता है और मौके पर ही दम तोड़ देता है। ऊपर खड़े बैनर ब्रदर्स को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, क्योंकि कोहरा बहुत घना था। यह हादसा एक दुर्घटना जैसा लग रहा था। वे सभी बस खड़े होकर नीचे देखने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। रात को गांव का पादरी आता है, जो बैनर ब्रदर्स का बेहद करीबी था। वह चर्च की परंपराओं के अनुसार फ्रेंच की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन गांव के बाकी लोग चुप थे। न किसी की आंखों में आंसू थे, न कोई दुख जाहिर कर रहा था। अगले दिन लुकास के माता पिता पौला के घर आते हैं। वे पौला और लुकास के रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही पौला यह सुनती है, वह खुश होने के बजाय अचानक दुखी होकर वहां से चली जाती है। लुकास उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पौला का गुस्सा फूट पड़ता है। वह चीखते हुए कहती है, मैं बैनर ब्रदर्स के पास नहीं जाऊंगी। दरअसल गांव में बैनर ब्रदर्स ने एक भयानक परंपरा बना रखी थी, जिसके अनुसार जिस भी लड़की की शादी होती, पहले उसे बैनर ब्रदर्स के साथ रात बितानी पड़ती थी। सभी भाई मिलकर उसकी इज्जत लूटते और उसके बाद ही उसे उसके परिवार को सौंपा जाता था। यही वजह थी कि पौला इस रिश्ते से डर रही थी। इसके बाद हम ऑटो बैनर को जंगल में शिकार करते हुए देखते हैं। वह एक हिरण का पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, अचानक एक लकड़ी उसके चेहरे पर जोर से लगती है। उस लकड़ी में घोड़े की नाल की कीलें लगी हुई थीं, जो सीधा उसकी आंखों में घुस जाती हैं। दर्द के मारे ऑटो जोर से चीख उठाता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। घबराहट में लड़खड़ाते हुए वह एक पहाड़ी से नीचे झील में गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बैनर ब्रदर्स अपने भाई ऑटो को ढूंढने के लिए जंगल में निकलते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके परिवार पर किसी ने वार करना शुरू कर दिया है। इसी दौरान सैम पौला से मिलने आता है। वह उसे चेतावनी देता है, तुम्हें बैनर ब्रदर्स से सावधान रहना होगा। इसके बाद सैम कुछ खाना लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है, लेकिन इस बार वह अस्तबल से अपनी दुनाली बंदूक भी साथ ले जाता है। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी योजना पर काम कर रहा हो। शाम को बैनर ब्रदर्स को ऑटो की लाश मिल जाती है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब वे ऑटो की बॉडी को गौर से देखते हैं, तो उन्हें उसकी आंखों के अंदर घुसी हुई वही घोड़े की नाल की कीलें मिलती हैं। बस अब उन्हें सब समझ आ गया था। इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सैम था। चारों भाई गुस्से में उबल रहे थे। वे भेड़ियों की तरह सैम को ढूंढने के लिए पौला के घर में घुस आते हैं, लेकिन सैम तो पहले ही जंगल में जा चुका था। अब कोई भी इस सच्चाई से अनजान नहीं था। सैम वह नहीं था जो दिख रहा था। वह इस गांव में सिर्फ तस्वीरें खींचने नहीं आया था, बल्कि बैनर ब्रदर्स की तस्वीरों पर हार चढ़ाने आया था। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर लुकास और पौला की शादी का दिन आ जाता है। पूरा गांव चर्च में इकट्ठा था, लेकिन पौला की आंखों में खुशी की जगह गहरा डर और उदासी थी। वह जानती थी कि शादी के बाद उसे उस भयानक परंपरा से गुजरना होगा
जिसका बैनर ब्रदर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चर्च के बाहर सैम खड़ा था। जैसे ही शादी खत्म होती है और बैनर ब्रदर्स चर्च से बाहर निकलते हैं, सैम तुरंत चर्च के अंदर चला जाता है। वह सीधा पादरी के पास जाता है और कहता है, मुझे कन्फेशन करना है। पादरी यह सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन सैम की गंभीर आवाज सुनकर उसे बैठने का इशारा करता है। सैम बोलता है, मैं तुम्हें 2 हत्याओं के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने ही दोनों बैनर ब्रदर्स को मारा है। यह सुनते ही पादरी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। सैम उसकी घबराहट को अनदेखा करते हुए अपना लॉकेट निकालकर उसके सामने रख देता है। पादरी कांपते हाथों से उसे उठाता है, लेकिन जैसे ही वह लॉकेट खोलता है और उसमें सैम की मां की तस्वीर देखता है, अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। सालों पहले इसी चर्च में पादरी और बैनर ब्रदर्स ने मिलकर एक घिनौना अपराध किया था। सैम की मां की शादी के बाद उसके पिता ने उसे बैनर ब्रदर्स के पास भेजने से इनकार कर दिया था। यह उनके नियमों के खिलाफ था और बैनर ब्रदर्स ने इसे अपनी तौहीन समझा। उन्होंने सैम के पिता को पकड़ लिया और सबके सामने सूली पर लटका दिया, और उसी रात पादरी ने खुद बैनर ब्रदर्स के साथ मिलकर सैम की मां के साथ घिनौना अपराध किया। लेकिन जब बैनर ब्रदर्स सैम की मां को मारने जा रहे थे, वह घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग निकली थी। पादरी ने भी इस पाप में उनका साथ दिया था। अब वह हाँफते हुए लॉकेट को गिरा देता है और सैम को देखने लगता है। सैम की आंखों में गुस्सा और बदले की आग थी। पादरी कांपती आवाज में कुछ कहने ही वाला था कि सैम ने अपनी बंदूक निकाली और सीधा उसे गोली मार दी। शादी की रात पूरे गांव में जश्न का माहौल था, लेकिन पौला की आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ डर था। तभी बैनर ब्रदर्स वहां आ धमकते हैं। वे पौला और लुकास के पास आते हैं और जबरदस्ती पौला का हाथ पकड़कर उसे डांस करने के लिए घसीटने लगते हैं। पौला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता। जब लुकास अपनी मंगेतर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तो बैनर ब्रदर्स उसे बुरी तरह पीट देते हैं। पौला चीखती रही, गिड़गिड़ा रही, लेकिन चारों भाई शैतान की तरह उस पर हंसते रहे। फिर वे उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। जंगल के रास्ते में उन्हें सैम मिलता है। उसके हाथ में बंदूक थी और उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो किसी को भी रोक सकती थी। सैम ने सीधा बंदूक लुइस बेनर के माथे पर तान दी और कहा, पौला को छोड़ दो। लुइस के पास कोई और चारा नहीं था। उसने पौला को छोड़ दिया और वह रोती हुई भागकर सैम के पीछे आ गई। सैम ने अपनी बंदूक नीचे नहीं की। उसने चारों भाइयों की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम सच में मर्द हो तो कल सुबह जंगल में आना, हम वहीं फैसला करेंगे। बैनर ब्रदर्स उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। सैम ने पौला को वापस लूकस के पास छोड़ दिया और बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गया। दूसरी ओर बैनर ब्रदर्स रात को अपनी बंदूकें साफ करने लगते हैं। इसी बीच सैम गांव के एक बूढ़े दंपति के घर पहुंचता है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सैम ने चुपचाप सोने के सिक्कों से भरी थैली निकाली और उन्हें खाने के लिए कहा। बूढ़े कांपते हुए सिक्कों को देखते रहे और उनकी आंखों में गहरी शर्म झलक उठी। दरअसल यही वे लोग थे जिन्होंने लालच में आकर बैनर ब्रदर्स की मदद की थी। सैम उनकी उम्र का लिहाज करके उन्हें माफ कर देता है। घने जंगल में सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन बैनर ब्रदर्स के अंदर बदले की आग जल रही थी। वे अपने घोड़ों पर सवार होकर बंदूकें लहराते हुए जंगल में दाखिल हुए। दूसरी ओर सैम एक पुरानी झोपड़ी में सो रहा था। तभी घोड़ों के टाप की आवाज पास आती गई। सैम तुरंत सतर्क हो गया। अचानक बैनर ब्रदर्स ने झोपड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलीबारी इतनी तेज थी कि लकड़ी की दीवारें चटक गईं, छप्पर उड़ गया और झोपड़ी जलने लगी। पूरे जंगल में गोलियों की गूंज फैल गई। गांव वाले भी सहम गए। बैनर ब्रदर्स को लगा कि सैम मर चुका है। ह्यूबर्ट सबसे आगे बढ़कर अंदर गया, लेकिन तभी सैम अंधेरे से निकला और एक सटीक गोली चलाई। गोली ह्यूबर्ट के सीने को चीरते हुए पार निकल गई। यह देखकर बाकी तीनों भाई सहम गए और पेड़ों के पीछे छिपने लगे। अभी वे संभल भी नहीं पाए थे कि सैम ने झाड़ियों से गोली चलाई। गोली सीधे भागते हुए रुडोल्फ के पैर में लगी। वह दर्द से चिल्लाता हुआ नीचे गिर पड़ा। अब बस एडी और लुइस बच गए थे। लुइस ने एडी को कवर दिया ताकि वह रुडोल्फ को बचा सके। रुडोल्फ जमीन पर पड़ा अपने आप को बचाने की भीख मांग रहा था।
एडी अपने भाई को तड़पता हुआ देख नहीं सका। जैसे ही वह उसे बचाने के लिए पेड़ के पीछे से बाहर निकला, सैम ने ताबड़तोड़ गोली चलाई। गोली एडी के सीने को चीरते हुए पार निकल गई। लुइस ने किसी तरह एडी को कवर में खींच लिया और उसे एक बंदूक पकड़ाई और कहा, हम दोनों मिलकर हमला करेंगे, उसे मार गिराएंगे। लुइस बोला, लेकिन सैम पहले ही अपनी जगह बदल चुका था। जैसे ही एडी ने बंदूक उठाई, सैम की गोली ने उसके माथे को चीर दिया। वह वहीं गिर पड़ा। अब बस लुइस बचा था। लुइस ने पूरी ताकत से गोलियां दागनी शुरू की, लेकिन सैम की नजरें बाज जैसी तेज थीं। एक आखिरी गोली चली और लुइस की कहानी भी खत्म हो गई। बैनर ब्रदर्स का अंत हो चुका था, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बैनर ब्रदर्स के पिता की बारी थी। सैम सीधा बैनर के घर की ओर बढ़ गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बैनर ब्रदर्स के अलावा भी कोई और उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही सैम घर तक पहुंचा, एक विशालकाय आदमी हथौड़ा लेकर सामने आ गया। वह बैनर ब्रदर्स का 7वां भाई था। अब तक वह छुपा हुआ था। ब्लैकस्मिथ ने लोहे के हथियार से सैम पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सैम ने बचने की कोशिश की, लेकिन ब्लैकस्मिथ की ताकत बहुत ज्यादा थी। सैम बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब ब्लैकस्मिथ उसकी हत्या करने ही वाला था कि अचानक एक गोली चली। ब्लैकस्मिथ वहीं ढेर हो गया। लूकस ने सही समय पर आकर सैम की जान बचा ली थी। गहरी सांसें लेते हुए सैम अब अपने आखिरी दुश्मन से मिलने के लिए घर के अंदर दाखिल हुआ। वहां बूढ़ा बैनर बिस्तर पर लेटा उसका इंतजार कर रहा था। सैम ने अपनी माँ की तस्वीर वाला लॉकेट निकाला और बूढ़े बैनर की ओर फेंक दिया। जैसे ही बैनर ने वह तस्वीर देखी, उसकी आंखें फैल गईं। उसे सब कुछ याद आ गया। उसने सैम को बताया कि वह उसी का नाजायज बेटा है जो उस रात उसकी माँ पर किए गए जुल्म का नतीजा था। बैनर ने कहा, तुमने अपने सौतेले भाइयों की हत्या की। यह सुनकर सैम भावुक हो गया, लेकिन फिर उसे अपनी माँ के साथ हुए अन्याय की याद आई। उसने बूढ़े बैनर को भी खत्म कर दिया। सैम 3 हफ्तों तक अपने जख्मों से उभरता रहा, लेकिन गांव में बैनर के कुछ रिश्तेदार थे जो उसे सजा देने की मांग कर रहे थे, पर वे लड़ने के लिए बहुत कमजोर और बूढ़े थे। सैम यह देख समझ गया कि यह गांव एक बर्बाद समाज का हिस्सा है, इसलिए उसने बिना कुछ कहे हमेशा के लिए वहां से जाने का फैसला कर लिया। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है।